आदिवासी कहाँ बन के जाइएगा, क्यों आदिवासी आप लोग मांग कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये बात नहीं कहना चाहिए कि आदिवासी बन के आप कहाँ जाएंगे, ये उनका नासमझी है। समझ के भी वो ना समझना चाहता है। हम आदिवासी बन के कहाँ जाएंगे, ये तो हम अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको तो जाना कहीं नहीं है। 2018 में 42 एमपी ने साइन किया था कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, तो 1 नंबर में यहाँ देखिए हेमंत सोरेन का साइन है। जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप साइन करते हैं कुर्मी वाली मांग को और कहते हैं कि ना ये इनको आदिवासी सूची में डाला जाए, और अब जब सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, तो आप भागने का कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा जैसी करनी वैसी भरनी, उनको भी मिला, और ये भी जैसी के यदि करनी गलत करेंगे तो इसका भरनी भी उनको उसी तरह से ही मिलेगा। जो अभियान था लोकसभा चुनाव से शांत पड़ गया है, अभी विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपका जो जनजागरण था, जो आपकी ये चीज़ें थी, मांग थी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों सबके पास जा रहे थे, क्या वो अभियान फिर से शुरू होगा कि? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र को झारखंड सरकार, बंगाल की सरकार, उड़ीसा की सरकार को सबको भेजा, लेकिन इन लोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब यदि जवाब नहीं देगा, हमारा अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अब हेमंत सोरेन इसका जवाब यदि नहीं देता है, चुपचाप रहता है, तो उसको बोलो, वो बोले ना भाई कि ये केंद्र का मामला है, इस तरह भी क्यों नहीं बोल रहा। नमस्कार, जोहार। झारखंड विधानसभा का चुनाव का समय है, और गुरु इसमें क्या है कि जितने 5 साल में आप बयान देते हैं, आंदोलन करते हैं, पार्टियां इधर से उधर बदलते हैं, तो जनता सब कुछ देखती है। और इस समय है हिसाब किताब के, आपके बयानों का, आपके बड़बोलापन का, और उन तमाम गतिविधियों का जो 5 साल में आप करते हैं, तो जनता उसका जवाब लेता है, समाज जवाब लेता है। हमारे साथ पूर्व सांसद और झारखंड के राजनीति के पुरोधा शैलेंद्र महतो हैं, आंदोलनकारी हैं, काफ़ी कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, लिखते भी हैं। कई बार इनके लिखने से विवाद भी हो जाता है, कई लोगों को नागवार भी गुजरता है, लेकिन बात आज हम उस बयान के करेंगे जो इस बार अंतिम विधानसभा के सदन के सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। वो बयान कुर्मी समाज से जुड़ा हुआ था, जिसका आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है, और उस आंदोलन को लेकर शैलेंद्र महतो ने भी काफ़ी कुछ लिखा और पढ़ा है, इतिहास लिखा है, और उसे जनजागरण भी किया है, जिसमें ये सवाल पूछते हैं कि आखिर आदिवासी बनकर कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा। आदिवासियों की हालात तो आप देख रहे हैं कि आज तक हम अपने लिए धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं वो पूरा नहीं करा पाए, तो आप बनकर कहाँ जाइएगा। तो उस जवाब को भी समझने की कोशिश करेंगे, और इनसे पूछेंगे भी कि आखिर आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं और कहाँ जाइएगा। जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ हासिल करना है। तो और इसके बाद और भी जो झारखंड की विधानसभा का चुनाव का समय है, तो तमाम सारी बातचीत होगी, चुनाव पर भी होगी। तो सवाल वही से, आदिवासी कहाँ बन के जाइएगा, क्यों आदिवासी आप लोग मांग कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, हम तो आदिवासी हैं। हमारा जो खतियान है, जिसको खतियान बोला जाता है, जो परिचय देता है, उसमें हम आज से नहीं है, बरसों से अंग्रेज़ों के द्वारा बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, उसमें भी हम आदिवासी हैं, एब्रोजिनल हैं, ट्राइब हैं। ये सब कुछ होते हुए जब 1950 में हमें खास करके आदिवासी से हटा करके हमको बैकवर्ड के लिस्ट में डाला गया, उसके बाद से हमारी जो ये लड़ाई है, ये एक आइडेंटिटी की है। हम आदिवासी बन के कहाँ जाएंगे, ये तो हम अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको तो जाना कहीं नहीं है, हमको इस छोटानागपुर पठार में ही रहना है, जहाँ छोटानागपुर पठार में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इसी भूमि पे ही कुर्मी लोग रहते हैं। और यदि वो अपना परिचय मांगता है, अपना आइडेंटिटी मांगता है, तो मुख्यमंत्री को ये बात नहीं कहना चाहिए कि आदिवासी बन के आप कहाँ जाएंगे, ये उनका नासमझी है। और वो समझ शायद क्या कहते हैं, समझ के भी वो ना समझना चाहता है। मैं जानता हूँ, एक पिछले 2018 में आप ये
क्या कहते हैं 42 एमपी ने साइन किया था कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। तो 1 नंबर में यहाँ देखिए हेमंत सोरेन का साइन है और चंपाई सोरेन दूसरा नंबर में साइन किया है। लेकिन अनजान बनने से चलेगा नहीं ना, आप भागेंगे कहाँ? आप भागेंगे तो भोगेंगे, सीधा सीधी बात है। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया ना कि अर्जुन मुंडा के बारे में, तो अर्जुन मुंडा जैसी करनी वैसी भरनी, उनको भी मिला। और ये भी जैसी के यदि करनी गलत करेंगे तो इसका भरनी भी उनको उसी तरह से ही मिलेगा। और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप साइन करते हैं कुर्मी वाली मांग को और कहते हैं कि ना ये इनको आदिवासी सूची में डाला जाए। और अब जब सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, तो आप भागने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? मत भागिए। हो सकता है वोट बैंक का खतरा होगी अगर हम कुर्मी के पक्ष में अगर बात कर देंगे तो जो हमारी आदिवासी समाज का वोटर इसलिए वो विरोध कर रहा है वो हमसे छिटक जाएगा। वो हो सकता है, वो भी है। मैं के साथ तो सबसे बड़ा मजबूरी यही है। हाँ, तो वो तो हुआ, उनका साइन है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1989 में तृतीय महाधिवेशन हुआ था दुमका में, और दुमका में ये है संविधान झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति, है ना, पेज नंबर 23 है और प्रस्ताव नंबर 26 झारखंड के कुर्मी। हाँ, सीधा सीधी लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा है झारखंड है ना, की कुर्मी जाति आप ही पढ़ लीजिए। सूची में शामिल किया जाए, इसके लिए भारत सरकार के गृह विभाग के सूचना संख्या 550 दिनांक 2 मई 1913 से लेकर 1931 तक कुर्मी जाति जनजाति में शामिल थी। ये मतलब उनके प्रस्ताव में शामिल है जेएमएम का। उस समय मैं महासचिव था पार्टी का और शिबू सोरेन अध्यक्ष थे। मैंने क्या कहते हैं सम्मेलन में एजे महासचिव मैंने ही प्रस्ताव पारित किया था और पूरे महाधिवेशन में सबों ने हाथ उठा करके इस राजनीतिक ये संविधान को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस संविधान को सबों ने समर्थन किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का ये मूलभूत प्रस्ताव था और आज वहाँ से नकारना। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ 1990 में शिबू सोरेन का एक पत्र है, ये जे अध्यक्ष पार्टी का, उन्होंने लालू यादव को एक पत्र दिया कि कुर्मियों को ये आप देख सकते हैं, ये पत्र है ना। और कॉपी टू उस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उस समय ये प्राइम मिनिस्टर था। तो ये सारा ये 90 का बात है, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन के बाद, है ना, उस समय वो एमपी थे। नहीं, ये तर्क तो आपकी सही है। नहीं तो ये जो बातें आप इनको यदि ये सारा चीज़ पार्टी का है तो पार्टी से वे उनका जो राजनीतिक प्रस्ताव है आज उससे मुकरने का क्यों काम कर रहे हो, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। वोट बैंक क्या? आदिवासी नाराज ना हो जाए? वो तो आदिवासी नाराज क्यों होगा? उस समय तो नाराज कोई नहीं हुआ, आज कैसे नाराज हो जाएगा? पूरे आप क्या समझ रहे हैं, क्यों ऐसा बयान? इस बयान के पीछे क्या मतलब, इसी मजाक में दिया हुआ बयान है या संवेदनशीलता या गंभीरता क्या है? मुझे लगता है कि इस बयान में उसकी कोई गंभीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है और उसको तो समर्थन करना चाहिए था मेरे तरफ से, मेरा कहना है। लेकिन उन्होंने जब कल और भी बहुत सा मुद्दा आएगा, कल उसको भी इसी तरह से उड़ा देगा, बोलेगा कि नहीं ये हमारा पार्टी का कोई लाइन नहीं है, तो ये कैसे होगा? ये तो राजनीति के अविश्वास के रूप में इनको समझा जाएगा। जिस तरह से स्थानीय नीति वाला मामला लेकर के उन्होंने विधानसभा में बोल दिया था ना कि हाँ कुछ किया कुछ बोला,
तो इस तरह से राजनीति नहीं चलता है। राजनीति में अब जिस तरह से भाजपा का राजनीतिक प्रस्ताव था, बहुतों ने विरोध किया कि झारखंड अलग राज्य, क्या कहते हैं, वनांचल राज्य का राजनीतिक प्रस्ताव लाया था ना उन्होंने आगरा में 1988 में। लेकिन उनको जब उनको राजसत्ता मिला तो उन्होंने पूरा किया। तो राजनीति में भागना नहीं पड़ता आपको, जो नहीं तो आप अविश्वास के घेरे में चल जाएंगे। तो फिर आप फिर क्या कहते हैं, राजनीति के जो हिस्सा होता है उस हिस्सा में आपको खरा उतरना पड़ेगा। सवाल यह है कि मान लीजिए कि आगे आप लोगों को क्या रहेगा, जो अभियान था लोकसभा चुनाव से शांत पड़ गया है, अभी विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपका जो जन जागरण था, जो आपकी ये चीज़ें थी, मांग थी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों सबके पास जा रहे थे, क्या वो अभियान फिर से शुरू होगा कि भाई विधानसभा चुनाव है, आप हमें सपोर्ट करो? वो क्या मतलब अभी क्या स्थिति क्या चल रहा है? देखिए अभी 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 तो फिर बहुत सी बातें हैं। मैं चुनाव के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्र को झारखंड सरकार, बंगाल की सरकार, उड़ीसा की सरकार को सबको भेजा, लेकिन इन लोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब यदि जवाब नहीं देगा, हमारा अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अब हेमंत सोरेन इसका जवाब यदि नहीं देता है, चुपचाप रहता है, तो उसको बोलो, वो बोले ना भाई कि ये केंद्र का मामला है, इस तरह भी क्यों नहीं बोल रहा। वो आप बोल देगा कि नहीं आदिवासी बनोगे तो ये आप जाएंगे कहाँ, बन के जाएंगे कहाँ, तो ये तो कोई जवाब नहीं है ना। आपको तो लिखित रूप से आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी पेंडिंग है आपके पास केंद्र सरकार का चिट्ठी का जवाब तो देना पड़ेगा उसको। मिलते क्यों नहीं है जाकर, एक प्रतिनिधि मंडल मिले कि भाई जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी मिला है, जो झारखंड सरकार है, कि आप उस पर जवाब भेजिए अपना। मिलेंगे मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, अभी तो ज़रूर मिलेंगे उससे। मेरा अभी जब बात हो रही थी, जिसे आपने कहा कि देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, मुंडा जी के चुनाव के समय कि भाई उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया या सदन के बाहर दिया कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है, तो आप लोग नाराज़ हो गए और बहुत सारे लोग, आप नहीं मतलब समाज के बाकी लोग नाराज़ हो गए और कहा कि हम लोग जो है चुनाव में सबक सिखाएंगे। उसमें एक कारण बताया जा रहा है कि कुर्मी की नाराज़गी ये है। तो सवाल ऐसा है, देखिए बात क्या है कि 2004 में आपने स्वयं उसको भेजा है, आप तो मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना आप। अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री था तो उन्होंने तो 2004 में भेज दिया। अब 2004 में भेजने के बाद फिर 24 में आप पलट जाते हैं, या 23 में कई जातियों को, खास करके अपना तमड़िया को भी उन्होंने आदिवासी सूची में ले आया, भोक्ता को ले आया। भोक्ता तो यहाँ दलित था, हरिजन था, लेकिन इन लोग को दो जाति को तो आपने लाया। और कुर्मी वाला मामला जो आपने भेजा था, और जब उसी जगह पर आप जनजाति मंत्री बने केंद्र में, तो आप कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, तो ये तो मजाक ही चल रहा है ना। फिर ये मुख्यमंत्री भी तो वही कह रहे हैं, एक बार अनुशंसा करते हैं आपके चिट्ठी पर और दूसरी बार वो कहते हैं कि ये भी वही रिपीट कर रहे हैं, ये भी वही रिपीट कर रहे हैं। इतिहास को दोहराएगा। हाँ, ये इतिहास को ये लोग दोहरा रहे हैं।